नमस्कार दोस्तों, रिप्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी चैनल है जिसकी माध्यम से आप घर बैठे फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, प्रिंटर और बहुत सारी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आपको ये सभी तालीम फ्री में सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको मालूम है चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। हमारे चैनल के साथ एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके साथ एक बेल आइकन होगा, वहाँ पे भी क्लिक करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है? अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो मैं जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी तुरंत से तुरंत मिलेगी और उस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल के बारे में जानकारी के बाद मैं वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आपको मैं एक कह देता हूँ। जैसे इस वीडियो में मैं आपसे क्या बातें करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे मोबाइल स्पीकर के बारे में बातें करने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक मोबाइल में यूज़ होने वाली माइक के बारे में वीडियो बनाई थी। तो आशा है आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख ले। वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। उसमें मैंने माइक की जितनी हो सके भरपूर मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मोबाइल में यूज़ होने वाले स्पीकर के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। तो मोबाइल में किस तरह का स्पीकर यूज़ होता है और उसका वर्किंग क्या है, उसमें किस तरह का फॉल्ट आ सकती है और फॉल्ट आए तो उसको आप कैसे आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और वीडियो में बताई गई कोई बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पीकर क्या है। स्पीकर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? तो जो भी साउंड हमारे डिवाइस में आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करने का काम स्पीकर का होता है। तो स्पीकर काम कैसे करती है, कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करती है, तो इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम एक मैंने डाली है, तो उस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जैसे ये रेड और नीले कलर का एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के ऊपर एक और दूसरा मैग्नेट लगा हुआ है। ये टेम्पोररी मैग्नेट है। ये नीचे का जो रेड और नीले कलर का, ये ब्लू कलर का जो मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये टेम्पोररी मैग्नेट है। टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो ये मैग्नेट नहीं होगा। तो इसमें जो आईसी होती है, स्पीकर जिस आईसी से जुड़ी होती है वो आईसी इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सप्लाई करता है, जिसके चलते एक कुछ जब भी वो सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी आती है तब ये मैग्नेट बन जाता है। और दो मैग्नेट आपको मालूम ही होगा, दो मैग्नेट पास में रखने से उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रोसेस होता है। तो ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। और अट्रैक्ट और रिपेल करने से जो इस टेम्पोररी मैग्नेट के ऊपर जो कोन लगी होती है उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है और उस जनरेशन के चलते साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, ये है स्पीकर का एक बेसिक फंक्शन जिसके जरिए साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अट्रैक्ट और रिपेल कैसी होती है, जैसे अगर इसमें आने वाला इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा तो अगर सेम नॉर्थ और नॉर्थ दोनों का सेम पोल होगा तो इसमें रिपल्सन होगा। अगर नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी आने जाने का प्रोसेस होती रहता है, जिसके चलते इसमें दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम होती है। और जिसके चलते क्या होता है, वो कोन जो ऊपर टेम्पररी मैग्नेट के ऊपर जो कोन लगी होती है वो साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करने का काम एक स्पीकर करती है। एक स्पीकर में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकती है, जैसे एक परमानेंट मैग्नेट, एक टेम्पोररी मैग्नेट, या इसे आप वॉइस कॉइल भी कह सकते हैं। और ऊपर जैसे अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डायफ्राम, ऐसे ऐसे बहुत कंपोनेंट्स लगी होती है। तो अभी जानते हैं मोबाइल में प्रयोग होने वाले स्पीकर के बारे में। तो किस तरह का स्पीकर मोबाइल में यूज होता है? तो मोबाइल में दो तरह की स्पीकर यूज होती है दोस्तों। एक है उसको फ्रंट स्पीकर या ईयर स्पीकर बोलते हैं, और दूसरी है बैक स्पीकर। बैक स्पीकर या उसको रिंगर या बजर भी आप कह सकते हैं। तो फ्रंट स्पीकर का मतलब हो गया जो जब भी आप मोबाइल में बातें करते हैं तो आपके कान में जो आवाज़ सुनाई देती है तो फ्रंट स्पीकर के जरिए आई होती है। लेकिन फ़ोन में कॉल आते वक्त जो रिंगटोन सुनाई देती है या जब भी आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो जो साउंड सुनाई देती है तो वो आपका बैक स्पीकर या रिंगर के या बजर के माध्यम से बाहर आती है। तो ये दो तरह का स्पीकर मोबाइल में, हर एक मोबाइल में ये दो तरह का स्पीकर यूज होती है।
तो दोनों में अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा स्पीकर में फॉल्ट है, इसके बारे में भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि मोबाइल में किस तरह का स्पीकर्स यूज होती है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि इस तरह का स्पीकर्स मोबाइल में यूज हो सकती है। तो सब चलिए जानते हैं अब फ्रंट स्पीकर के बारे में। फ्रंट स्पीकर या ईयर स्पीकर, तो फ्रंट स्पीकर में प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो फोन में आप जब भी बातें करते हैं तो बातें करते वक्त अगर आपके कान में आवाज सुनाई नहीं दे, तो सुनाई न दे तो इसका मतलब क्या है, आपका फ्रंट स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें, आप एक ईयरफोन या हेडफोन जैक लगा कर देखिए। अगर हेडफोन में आवाज आ रही है तो 100% श्योर आपका जो फ्रंट स्पीकर है उसमें प्रॉब्लम है। तो फ्रंट स्पीकर में अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपका बहुत आसान है। जैसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें कि आपका जो वॉल्यूम सेटिंग है वो डाउन होने से या कम होने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करें, अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ा कर देखिए। अगर वॉल्यूम बढ़ाने पर भी साउंड नहीं आ रही है तो मोबाइल का जो स्पीकर, मोबाइल को खोले और खोलने के बाद जो आपको फ्रंट की साइड में जो आपकी ईयर के पोजीशन में जो स्पीकर होती है उसको निकाल के उसकी पिन को अच्छी तरह से साफ करें। और बोर्ड में भी जो वो पिन टच होने की जो जगह होती है उसको टिप बोला जाता है। तो बोर्ड में जो फ्रंट स्पीकर का टिप होता है उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें। और साफ करने के लिए आप पेट्रोल यूज कर सकते हैं, या तो आप क्लीनर लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल होती है उसको भी यूज कर सकते हैं। और साफ करने से और वॉल्यूम सेटिंग मिलाने से भी अगर आपकी बात नहीं बन रही है, स्पीकर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है या काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए आप मल्टीमीटर से उस स्पीकर को चेक कर सकते हैं। क्योंकि चेक करना क्यों ज़रूरी है कि अगर आपका स्पीकर फल्टी नहीं होकर आपका बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्पीकर फल्टी है तो उसके लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड या बीप मोड भी बोला जाता है, तो उसमें रख के चेक करें। अगर स्पीकर को चेक करते वक्त मल्टीमीटर से साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड के साथ साथ 20 से लेकर 32 तक का रीडिंग मल्टीमीटर से दिखता है तो इसका मतलब आपका स्पीकर सही है। और इससे अगर डिफरेंट आ रहा है, मानिए कि साउंड नहीं आ रहा है या रीडिंग जो है वो बहुत डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब आपका स्पीकर में कुछ फॉल्ट हो सकती है। तो अगर आपका स्पीकर फॉल्टी है तो आप स्पीकर को बदल दें। लेकिन अगर आपका स्पीकर सही है तो आप जान लीजिए कि आपका स्पीकर में नहीं बल्कि आपका जो मोबाइल का बोर्ड है उसमें कोई फॉल्ट है। तो उस बोर्ड को कैसे रिपेयर करें इसके बारे में मैं दूसरे कोई वीडियो बनाऊंगा। और बैक स्पीकर के बारे में बातें करते हैं। तो बैक स्पीकर क्या होता है कि जब भी कॉल आए, कल कोई कोई आपके मोबाइल में कोई किसी ने कॉल किया तो करने के दौरान जो रिंगटोन बजती है, तो रिंगटोन नहीं बजे, या आप म्यूजिक प्ले किए, म्यूजिक या वीडियो कोई प्ले किए तो उसका साउंड भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या मोबाइल को लाउड स्पीकर में किए तो भी साउंड नहीं दे रहा है, तो ये सभी बैक स्पीकर फल्टी होने का सिम्टम्स है। तो अगर आपका बैक स्पीकर फल्टी है तो उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका रिपेयर करने का प्रोसेस भी सिमिलर ही होता है। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर 1, आप मोबाइल की जो सेटिंग है उसको मिलाएं। सेटिंग का मतलब हो गया कि मोबाइल का वॉल्यूम को आप इंक्रीज करें। वॉल्यूम इंक्रीज करने से भी बात नहीं बन रही तो मोबाइल का जो पीछे का स्पीकर है, जो बैक स्पीकर या रिंगर बोलते हैं, जो बैक साइड में होता है, तो उसको ओपन करके उसका जो टिप है उसको साफ करें। मोबाइल के बोर्ड में जो उसका पिन टिप होता है उसको भी साफ करें। और साफ करने से भी नहीं हो रहे तो सिम आपका सेम पहले के स्पीकर की तरह इसको मल्टीमीटर को बीप या कंटिन्यू मोड में रख के चेक करें। चेक करने के वक्त अगर मल्टीमीटर साउंड दे रही है, साउंड के साथ साथ आपका रीडिंग भी 7 से लेके 12 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब आपका स्पीकर सही है। लेकिन इससे डिफरेंट आ रही है, मानिए कि साउंड नहीं आ रही है या रीडिंग डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब आपका स्पीकर फल्टी है। अगर स्पीकर फल्टी हो तो स्पीकर को रिप्लेस करें। लेकिन अगर स्पीकर सही है तो आपका बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो बोर्ड को चेक करने के वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और साथ यारों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करें। वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब रहेगा तो इस पे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।